क्रिया से पुण्य बनता है क्या? क्रिया से कुछ तो बनता, कुछ नहीं बनता। जड़ की क्रिया से जीव का क्या संबंध है? कोई आदमी दिन भर भूखा रहा और दिन भर रोटी को याद करता रहा तो पुण्य बनेगा क्या पाप? उदाहरण के लिए रोटी क्या छोड़ी उसने, ख्याल में है कि नहीं है? ऐसे तुम घर में बैठा दिए गए और दिन भर परिग्रह कहीं तो आर्थ रोज ध्यान करते रहे कि बेटी की दुकान चल रही कि नहीं चल रही, तो तुम सोचते हमने तो निर्वृत्ति ले ली। काहे की निर्वृत्ति ले ली भाई? फिर ये क्या समझता है दुकान पे जाके बैठेंगे तो ही प्रवृत्ति, और घर में बैठ के क्यों अरविंद जी, घर में बैठ के कमरा बंद करके 8 कैमरों के सामने बैठ गए। कितने कैमरे? 8। और उसमें देख रहे हो बाबूजी घर पे है क्या? नहीं नहीं, अरे हम तो पंडित फैक्ट्री जाते ही। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? 8 कैमरों के सामने वहां बैठ के सब देख रहे हो, तो क्या जगह का नाम फैक्ट्री है? जहां उपयोग मोह में नाचता है उसका नाम फैक्ट्री है, व्यापार है, जो भी हो। ख्याल में ऐसे भ्रम होते लोगों। हम तो 4 ही घंटे थे, तो 4 घंटे गए, बाकी 8 घंटे दिमाग में घूम क्या रहा था? तो वही घूम रहा था, तो अपने को पुण्य कैसे कह दिया? मैं भी स्वाध्याय कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में माल घूम रहा है, तो मुझे पुण्य बन रहा होगा भाई। परिणाम तो मेरे दूसरी तरफ लगे हुए, भले ही यहाँ तो मैं, क्योंकि ये तो जड़ की क्रिया है, ये तो हैबिचुअल, इससे जीव का कुछ नहीं होता। ये तो ऐसा, हम तो ऐसा बहुत अच्छे से जानते हैं और अनुभव करते हैं। वक्ता पूरा प्रवचन कर देगा, उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या बोला है, वो लोग ताली बजा रहे हैं क्योंकि वक्ता बेहोश। मैं तो कितने वक्ताओं को रोज देखता हूँ कि इसको होश ही नहीं है, बोल क्या रहा, क्यों बोल रहा, किस लिए बोल रहा है, क्योंकि वे बात इतनी बुरी तरह रट गई है। मैं बुरी तरह बोल रहा हूँ, अच्छी तरह, इतनी अच्छी तरह रट गई है कि वे आंख बंद करके ही बोल सकता है। वो कुछ कहीं भी गलती नहीं होगी, तुम गलती निकाल नहीं सकते। हाँ, अरे कई लोग देखो कितने खतरनाक होते हैं, इधर उधर देखते हो सब लिखते जाते, बिल्कुल बराबर लिखते जाते। ये बैंक वाले होते हैं, तुमसे बात करते जाएंगे, नीचे लिखते जाएंगे, वो सही लिख देंगे बिल्कुल नंबर। तुम ऐसे देखो, बोलो हाँ यार, नीचे देख ही नहीं रहा, बिल्कुल एक्चुअल, बिल्कुल तुम्हारा पूरा अकाउंट नंबर सही लिख देगा, नाम सही लिख देगा, सब सही लिख देगा। अब आप कहोगे जी क्या है भैया, वो तो और सुनो, इतना कर रहा होगा और पत्नी के बारे में सोच रहा होगा। इसी सामर्थ्य जीव के अंदर, इतनी शक्ति है। वो तुम्हारे बारे में तुम्हारा नाम यहाँ लिख रहा है, सुन रहा है, कर रहा है, और वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, यहाँ लिखने के बारे में नहीं सोच रहा, वो सोच कहीं और ही रहा, लिख सही रहा है। क्योंकि रोज की प्रैक्टिस से ये सब होता है। अंदर समझे? रोज प्रवचन करते हैं तो आदत पड़ जाती है, 10-20 बातें होती है, उनको इधर से उधर घुमाना होता है, ख्याल में आएगी तो कुछ नहीं, उपयोग नहीं लगता। अब आपको लगेगा कि अरे पंडित जी, तो पंडित जी से पता, पंडित जी आज का आपने प्रवचन बहुत अच्छा किया था, वो पंडित जी सोच रहे मैंने कहा क्या था ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो होश में रहना बहुत गजब का काम है भाई साहब। क्रिया ब्रिया ये सब करना वरना इनमें कुछ नहीं, ये तो सब बेहोशी में कुछ भी करने लग जाओ, सब होती रहती है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान है। उसमें क्या है, कोई भी चीज करो, गाड़ी चलाओ, चलाते चलाते लोग गाड़ी ऐसी चलाते, फोन पे बात करते चले जाते। अरे गाड़ी तो छोड़ो, तो मैंने बस चलाते हुए देखा है, इतनी बड़ी बस, और यहाँ नहीं देखा मैंने, कुल्लू मनाली में देखा है। हाँ, आप विश्वास नहीं करोगे, चंडीगढ़ से जब मैं गया मनाली कुल्लू, चंडीगढ़ से उसने बात चालू करी फोन पे रात को, तो मैं वहीं बैठा था क्योंकि मुझे नींद आती नहीं बिल्कुल कई बसों में। तो वो कहला भाई साहब तो आगे ही बैठ जाए। मैं ठीक है भैया आगे बैठ जाता हूँ, बैठ गया। पूरे टाइम इतने मोड़ आ रहे हैं, वो एक हाथ से बात कर रहा हूँ, बस चला रहा, मैं उससे कह रहा भाई साहब तुम कर क्या रहे हो? कह रहा भाई साहब मेरा रोज का काम है। मतलब हम 2 हाथों से चलाने में भी 1000 दफे सोचे, जाए नहीं, और वो एक हाथ से चला रहा, उस तरफ से क्रॉसिंग हो रही, जरा सी जगह अगर जरा सी चूके तो भाई में वो चला रहा। अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब?
कि वही वो ज्ञानी हो गया क्या बहुत? क्या उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया क्या? कोई शक्तियां जग गई क्या? अरे कोई शक्तियां भक्तियां नहीं है, ये रोज अभ्यास की बात है। जैसे कई लोगों को गाथाएं याद हो जाती हैं, पाठ याद हो जाते हैं, सूत्र याद हो जाते हैं, कर्णानियों की बड़ी बड़ी बातें याद हो जाती है। लोग कहते सब कितना ज्ञान है, कितने काय का ज्ञान है, इससे ज्ञान का क्या मतलब है? कोई भी चीज तुम रोज अभ्यास करते हो तो तुम्हें याद नहीं होगी। मेडिकल वालों को देखा तुमने? कितनी तरह की दवाइयाँ होती हैं, कितने तरह के खंड होते हैं, तो तुम पर्चा दिखाते उसी खंड में पहुंचता है। यार क्या गजब का आदमी है। बोलो कितने तरह की होती है, हजारों तरह की होती है, सब याद है उसे। कहाँ कौन सी रखी हुई? देखो आप, ये अभ्यास की कीमत है। हमारे कई, तुम पैकिंग करने वालों को देखना, अब कितना देखा नहीं देखा। हमारे ताऊ जी की पान की दुकान थी, समझ गए ना? तो वो हम कभी जाते थे सागर, तो वो पान की दुकान बहुत बहुत ज़्यादा चलती थी, बहुत ज़्यादा, ख्याल में ना, मतलब बहुत फेमस, पूरे 20 शहर में वो दुकान बहुत चलती थी, बहुत ज़्यादा। तो उनके पान लगाने की स्पीड तुम देख नहीं सकते कितनी तेज, तुम्हारी पलकें नहीं झपकेंगी और वहाँ पान लग जाता, मतलब तुम सोच नहीं सकते कि क्या चीज़ है। अंत समझ में आया। तो मैं जब 11th 12th पढ़ने गया वहाँ, तो एक दिन मैं वहाँ खड़ा था, उनके यहीं रहता था, तो खड़ा था, तो मेरे से बोले तो बेटा तुम 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, मैं बाथरूम करके आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। कह रहे धीरे धीरे लगा के देते रहना, हमें क्या पता कैसे लगाना। तो मैं 2 मिनट के अंदर, मैंने कहा अगर 30 मिनट में नहीं है तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं ग्राहक कह रहे किसको बैठा दिया, अभी तक हमारा पानी नहीं दिया, ये क्या हो रहा है, हाथ कांप रहे, और वे कितने फास्ट। तो मैं कोई बड़े बड़े ज्ञानी हो गए क्या भी? अभ्यास, क्या दम इन बातों में। जिन चीजों पे तुम रीझते हो ना, उनकी 1 रुपए की कीमत नहीं, 1 रुपए की। वो काम तुम 2 मिनट में कर सकते हो। अभ्यास करो। क्या चीज है संसार की जो तुम नहीं कर सकते? लेकिन हम उस जाति का अभ्यास नहीं करते तो नहीं करते, उसमें क्या बात है। महिलाएं बहुत अच्छा भोजन बना सकती है, आदमी नहीं बना सकती, कौन कहता है? दुनिया में सबसे अच्छा भोजन बनाने वाले आदमी ही हैं। संजीव कुमार आदमी है कि औरत है? इसने वर्ल्ड में नाम कर रखा है। सेफ क्या होता है? सेफ बोलो। तो ये सब अभ्यास से होते हैं, इनका कोई कीमत, इसलिए इन बाहरी चीजों पे तो कभी लौटना ही नहीं। कभी कोई फटाफट भक्तांबर का पाठ बोल रहा है संस्कृत में, संस्कृत को कुछ नहीं है, रोज पढ़ो तुम 3-4 महीने तुम्हें याद हो जाए। कोई आदमी को सुबह विनय पाठ से लेके विसर्जन तक पढ़ रहा है, कुछ नहीं है। काय किससे होता है कुछ? रोज पढ़ता है, याद हो गया। बड़ी से बड़ी चीज रोज पढ़ो, याद हो जाएगी। हाँ, सब याद है। लेकिन अब ये थोड़ी है कि साहब इससे कुछ होता है, अरे तो रोज पढ़ा तो याद हो गया। तो ऐसे ही हमें और आपको भी ये बात गहराई से समझना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है, हम ना तो परिणाम देख रहे, ना अभिप्राय देख रहे, वो मात्र क्रिया कर रहे। सो क्रिया कर नहीं रहे, क्रिया हो रही है, क्योंकि वो आदत पड़ गई है। तुम कर कहाँ रहे कुछ भी? तुम गाड़ी चला रहे क्या? गाड़ी चला रहे, गाड़ी चल रही है भाई साहब। कि क्यों? कि हमारा योग उपयोग तो हमने कहीं और लगा रखा, हम गाड़ी पे तो देखते ही नहीं, तो चल कैसे रहे? अरे सिस्टम है सब। हाथों को अभ्यास हो गया, पैरों को अभ्यास हो गया। देखो एकदम से गियर चेंज हो जाता है, एकदम से ब्रेक लग जाता है। अगर कुछ सोचो उस प्रक्रिया को थोड़ी देर के लिए, जब नई नई चलाना सीखते, ये कैसे हो जाता है? एकदम से ब्रेक लग जाता है, एकदम से ब्रेक पे जाएगा, क्लच पे नहीं जाएगा। देखा तुमने? ये काहे की कीमत है? अभ्यास का। बस तो इसीलिए हम जिन बातों पे बहुत प्रसन्न होते हैं कि फलाने व्यक्ति को कितना याद है, वो कितनी क्रिया, कुछ भी नहीं है। जड़ की क्रिया में कुछ है ही नहीं। वो तो किसी भी प्रकार की कोई लगातार करने लगे तो वो वैसी आदत पड़ जाती है, शरीर वैसा हैबिचुअल हो जाता है, कुछ भी नहीं है।